बालिका शिक्षा की स्थिति बहुत ही पुअर है, बहुत ही दयनीय है। तो एक बार मैं और राजेश जी बांधोली गांव के अंदर कम्युनिटी के लोगों की बातचीत कर रहे थे कि आपकी बच्चियां 8वीं पास करने के बाद में कहाँ जाती हैं। तो गांव के लोगों का मानना था कि हमारी बच्चियां तो कहीं नहीं जाती हैं, क्योंकि एक तो स्कूल दूर है, कॉलेज दूर है और आने जाने की बहुत असुरक्षा की वजह से हम अपनी बच्चियों को नहीं भेजते हैं दूसरे गांव पर। धनेटा मतलब मेवात का, मैं कहूँ कि रामगढ़ ब्लॉक का बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है, जहाँ से कॉलेज की दूरी लगभग 22 किलोमीटर पड़ती है। पहाड़ की तलेटे में लंबा लंबा बसा हुआ है, छोटी छोटी ढाणियों में बसे हुए हैं। ज़्यादातर एससी के लोग, ज़्यादातर मेव मुस्लिम लोग और कुछ और राजपूत समुदाय के लोग वहाँ रहते हैं। मेहनत मजदूरी करते हैं वो लोग पलायन करते हैं पंजाब और गुजरात में, फिर वहाँ से कमा के लाते हैं तो अपने बच्चों के लिए पालन पोषण करते हैं। उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि हमारे 12वीं के बाद भी क्या बच्चियों को या बच्चों को आगे पढ़ाना चाहिए, और खासकर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को लेकर तो बहुत ही अलग तरीके की सोच है। हमारा जो मेवात है उसमें देखने को इस बार ये भी बहुत ज़्यादा मिला मुझे कि जैसे ही 12वीं का जो बीच का सत्र था उसी में बच्चों की, बहुत सारी बच्चों की सगाइयाँ हो गई। मेवात में सबसे ज़्यादा गर्मियों में शादियाँ होती है और उन बच्चों की शादी थी, तो ऐसे बच्चे भी फिर पढ़ाई में रन नहीं कर पाती, वो 12वीं के बाद ड्रॉप आउट हो जाती है। हमारे गांव से 2-3 किलोमीटर दूर सरकारी स्कूल था, तो वहाँ से मैंने 10वीं क्लास पास की। 10वीं के बाद थोड़ी और दूर जाना पड़ा, तो वहाँ से फिर 2 साल 12वीं क्लास पास की। लेकिन 12वीं क्लास करने के बाद यहाँ से आने जाने के लिए कोई साधन भी नहीं थे कॉलेज पढ़ने के लिए, और ना ही घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी जो कि आगे कोई पढ़ा सकते, क्योंकि पापा जी मजदूरी करते हैं और घर का खर्चा इतना ज़्यादा होता है कि वो सहन नहीं कर सकते। पूजा है, सुंदर है, उसने 7 पढ़ी है। दूसरा लड़का है छोटा वाला, उसने 8 करा है। अब दूसरी लड़की वो 8वीं में है, एक है जो से 7वीं में, एक है जो से 3री में। अपना तो बस ये बकरियों का धंधा, बस बकरी चराते हैं, सारे दिन पहाड़ में रहते हैं बस। मैं ये सोचती थी कि मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन ये भी सोचा कि पढ़ाई तो करनी है लेकिन करूँगी कैसे। तो उसके बाद फिर मैंने बस वैसे ही बैठी थी घर पे, मैं यही सोचती थी कि अब तो पढ़ाई छूटेगी। दिक्कतें तो बस यही है कि आर्थिक दिक्कत है कि मम्मी इतना कर नहीं पाती जितना कि पढ़ाई में, आज के टाइम में पढ़ाई में बहुत खर्चा है और मम्मी उस सबको नहीं उठा पाती। तो ऐसा काम तो करना ही पड़ता है, तो ऐसा काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे हमारा चलेगा खर्चा भी चलाना, सारा तो मुझे संभालना पड़ता है ऊपर। हमारे खो में ना कोई रुचि नहीं लेता पढ़ने में, और लड़कियों को तो पढ़ाना नहीं चाहते, और लड़कों को पढ़ाते हैं तो कमाने के लिए गाड़ियों पर चले जाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। मेरे 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले थे, क्योंकि पापा कह रहे थे कि पैसों की दिक्कत है, क्योंकि पैसों की दिक्कत थी, क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं है। पापा हैं बस, वो कमाते नहीं है क्योंकि बूढ़े हैं, अब तो वैसे नहीं कमा सकते, और कॉलेज थोड़ा दूर था, और हमारे तो वैसे गांव इतना पिछड़ा हुआ कि टेम्पो वगैरह की कुछ सुविधा ही नहीं हो सकती। भाई भी इतना नहीं कमाते जिससे घर का परिवार खर्चा चल सके, और बहनों की शादी हो गई, अकेली में बची। एक तो हमारे कास्ट में जहाँ लड़कियों को बाहर भेजना पसंद ही नहीं करते, दूसरी यही कि आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी। मेरे को ये टेंशन होती रही कि अब मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगी। बहुत सारी बच्चों से मिलते हैं जिनमें से मुश्किल से, जो गरीब आर्थिक स्थिति में बिल्कुल तंग बच्ची होती है, ऐसी बच्चे जिनके माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहते पर बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि क्यों नहीं पढ़ाओगे। तो मैडम पढ़ा तो ले, पर रामगढ़ में प्राइवेट कॉलेज है, तो अभी इनकी फीस भरेंगे तो फिर हम बच्चों को इनको खिलाएंगे क्या। हमने शिक्षा की उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की, और शिक्षा के उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत 17 जुलाई 2017 को धनेटा ग्राम पंचायत से की। इब्तिदा से एक सर आए, तब उन्होंने कहा कि कितनी लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं लेकिन किसी वजह से पढ़ नहीं पा रही हैं। तब हमने उनसे कहा कि हम 5 लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती है। हमने ये बोला कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको हमारे मम्मी पापा से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमको पढ़ाने के लिए नहीं भेजेंगे। तो सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में हम जाते हैं, वहाँ पर बच्चियों के पास आउट, जो 12वीं पास आउट बच्चियाँ हैं, उनके एड्रेस लेते हैं, उनके पेरेंट्स से जाकर मिलते हैं और उनको थोड़ा मोटिवेट करते हैं कि आप अपने बच्चों को आगे पढ़ाइए। उनके परिवार के बारे में भी हम पूरा जानते हैं कि परिवार में कौन कौन है, क्या करता है, परिवार का खर्चा कैसे चलता है। खुद से उनसे बात करते हैं कि आप अपनी बच्ची के बारे में आगे को लेकर क्या सोच रहे हैं। बच्चियों को अपने कैरियर के बारे में नहीं पता कि मैंने 12वीं पास कर लिया तभी मुझे BA करना है
या कोई कंपटीशन करना है, हम एक ऑफिस में एक मीटिंग रखते हैं जहाँ पे सभी बच्चों को, सभी के माँ और बाप को बुलाया जाता है। और इब्तिदा अगर आपको ये सपोर्ट करेगी तो आपसे इब्तिदा क्या अपेक्षा करती है, और सभी चीज़ें सबके साथ रजामंदी से तय होने के बाद जिनके माँ बाप परिवार तैयार होता है उनको हम लोग उन बच्चियों का कॉलेज में नामांकन करा देते हैं और उसके बाद वो डेली बच्चे कॉलेज पढ़ती है। फीस भर दी, टेम्पो लगा दिया और हम पढ़ने लगे। सरला के पापा ने मेरे से फ़ोन में बात की कि नो सकुना तेरे को पढ़ना है ऐसे सराय से। सरला को मैं बचपन से जानती हूँ और इसके साथ ही पढ़ी हूँ। बहुत रोई, इसने मेरी बहुत मदद करी कि मेरे साथ पढ़ ले। सर मेरे पापा ने बात मान के मैं इसके साथ इस कॉलेज भेज दी। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, करीबन 15-20, जो इस प्रोजेक्ट के अंदर बच्ची की खुद फीस भर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स की स्थिति थोड़ी मीडियम स्तर की है, तो उन बच्चियों के पैसे वो पेरेंट्स भी 50% भर रहे हैं, 50% इब्तिदा संस्था दे रही है। सर इब्तिदा वाले सरों ने बोला कि तो मैं महीना के 200 रुपये टेम्पो किराया देंगे और एग्जाम फीस आपको ही भरनी होगी, ताकि हमें एहसास हो कि हमारा पैसा भी पढ़ाई के लिए लग रहा है। ये फैसिलिटी ऐसी बच्चियों के लिए दे रहे हैं जो बच्चियां घर से गरीब हैं, जिनके या तो माता नहीं है, पिता नहीं है, या माता पिता होने के बावजूद भी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत पुअर है। ऐसी बच्चियों के लिए हम एक तो टेम्पो की व्यवस्था करते हैं, टेम्पो से बच्ची को घर से लेते हैं, कॉलेज लेके जाते हैं, कॉलेज से फिर ससमन उसको अपने घर पर ले जाके छोड़ते हैं। ये संस्था हमारे गांव से जब से शुरू हुई है तब से हर लड़की पढ़ रही है और हर किसी का मम्मी पापा रोकने को ऐसा नहीं कि हाँ हम रोकेंगे। और बच्चियां फिर हमारी पूरे 2017-18 में कंटिन्यू गई। टोटल 31 बच्चियां हमारी स्कूल में हमने भेजी 2 टेम्पो के जरिए, और 38 बच्चियां फिर हमने 3 टेम्पो के जरिए कॉलेज भेजी। क्या करते हैं कि क्लस्टर के हिसाब से छोटे छोटे 3-3, 5-5, 7-7 लोगों की एक कमेटी बना लेते हैं। ड्राइवर का सिलेक्शन, टेम्पो का सिलेक्शन, इसमें पूर्णतः कम्युनिटी का हम लोग साथ लेते हैं। पढ़ाई में तो नहीं, वो से तो नहीं आई रुकाई। वो करती है ऐसी, एक बस अपने काम कर लेती है फिर पढ़ लेती है। समय तो ज़रूर देती हूँ, चाहे काम भी नहीं करवाती मैं उसे, भाई सारी वो कहेगी नहीं मैं पढ़ूंगी तो पढ़ ही लेती है। मेरी पढ़ाई में मेरी मम्मी बहुत हेल्प करती है, जैसे कि वो कभी मना नहीं करती कि नहीं पढ़ना। उसको पता है कि हाँ पढ़ाई ज़रूरी है और वो जितना हो सकती है उतना हेल्प करती है। पढ़ने के लिए कभी मना नहीं करती किसी के कहने से भी। यदि कोई मना भी करता है तो कहते कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है अपनी बेटी पे इसलिए तो मैं पढ़ा रही हूँ, वो कुछ गलत नहीं कर सकती। वो तो कहती है मैं मैडम बनूंगी पढ़ाने के लिए, बस यही है उसकी तो पूरी। तो आज परिवार भी काफ़ी हद तक बच्चों को सपोर्ट करता है। कुछ परिवार तो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं रोकते, कुछ परिवारों में आज भी दिक्कत है। अच्छा ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब तो सोच रहे हैं कि हो जाएगा, जो सोच रहे हैं टीचिंग लाइन में जाने का पहुंच जाएंगे। अब तो जैसे इब्तिदा संस्था हमारी मदद कर रही है, तो ऐसे एक ना एक दिन हम हमारे पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो हम भी किसी बच्चे की मदद करेंगे। मैं अभी और आगे भी पढ़ना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ। कुछ सेशंस किए, कुछ वर्कशॉप्स की, उनके दौरान उन बच्चियों को एहसास करवाया कि अपना भी एक ड्रीम होता है। आज हर बच्ची का अपनी का एक ड्रीम है। कोई फौज में जाने की इच्छुक है, कोई एसपी बनने की इच्छुक है, कोई थानेदार बनने की इच्छुक है, कोई कलेक्टर बनना चाहती है, कोई टीचर बनना चाहती है, कोई डॉक्टर बनना चाहती है। ऐसे बच्चियों के सपने हैं। 3-4 बच्चियां तो ऐसी थी जिनके पेरेंट्स ने उनकी शादी ड्रॉप की, सगाई को तोड़ दिया। हमारी बच्चियों ने रोक दिया कि नहीं,
हम सगाई अभी नहीं करवाएंगे। पढ़ाई से सबसे बड़ा है कि एक आत्मविश्वास खुद के अंदर पैदा होता है कि मैं पढ़ी हूँ और मैं कुछ जानती हूँ, मुझ में समझ है।